हेलो एवरीवन, दिस इज शहबाज खान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग सल्तनत पीरियड का दूसरा डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द खिलजी डायनेस्टी 1292 1320 1290 से लेकर के 1320 तक ये डायनेस्टी चला। तो इसमें सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इस डायनेस्टी का शुरुआत किया। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत किया। अगला आता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 1296 से लेकर के 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी इस डायनेस्टी में शासन किया। ही वॉज अ नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीडेड द थ्रोन इन 1296। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है। ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये जो है पहला तुर्किश सुल्तान था जिन्होंने पॉलिटिक्स से धर्म को दूर रखा। ही प्रोक्लेम किंगशिप नोज नो किंगशिप। इन्होंने जो है एक प्रोक्लेम दिया, एक जो है वचन कहा, किंगशिप नोज नो किंगशिप। अलाउद्दीन इम्पीरियलिज्म। देखिए अलाउद्दीन जो है वो खिलजी डायनेस्टी का सबसे बड़ा शासक था, इसलिए इसके बारे में हम लोगों को पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने जो बहुत सारे काम किए इसलिए इसके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग अलाउद्दीन के इम्पीरियलिज्म के पढ़ते। अलाउद्दीन एनेक्स्ड गुजरात। अलाउद्दीन ने जो है 1298 में गुजरात में शासन किया। वहाँ जो है उसको कब्जा कर लिया, यानी कहाँ कहीं कब्जा कर रहा है वो दिखाया जा रहा है। रणथंभौर 1301, मेवाड़ 1303, मालवा 1305, जलोर 1311। इन डेक्कन अलाउद्दीन आर्मी लेड बाय मलिक कफूर डिफीटेड रामचंद्र येरवा रूलर ऑफ देवगिरी। तो अलाउद्दीन ने जो है सबसे पहले गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जलोर इन सब को जो है कब्जा कर लिया। और दक्कन में जो है अलाउद्दीन का आर्मी, जिसका जो है सबसे बड़ा जो सेनापति था उसका नाम था मलिक कफूर। देखिए अलाउद्दीन जो है जितना भी लड़ाई जीता उन सब में मलिक कफूर का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये जो है जब दक्कन में गया तो वहाँ पर भी मलिक कफूर जो है रामचंद्र जो है देवगिरी का राजा उसको जो है हरा देता है। प्रताप रुद्रदेव काकतीय रूलर ऑफ वारंगल इसे भी हरा देता है। वीर बल्लाल थर्ड होयसर रूलर ऑफ द्वार समुद्र इसे भी हरा देता है। एंड वीर पांड्या रूलर ऑफ मदुरई। तो ये जो है इन चारों को जो है मलिक कफूर हरा देता है दक्कन में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या चेंजेस किए। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द नोबल्स अलाउद्दीन इश्यूड 4 ऑर्डिनेंसेस। अलाउद्दीन ने जो है नोबल्स के द्वारा कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लोग कोई परेशानी खड़ा ना कर सके, इसके लिए उसने जो है 4 ऑर्डिनेंस पास किए। द फर्स्ट ऑर्डिनेंस एम्ड एट द कन्फिस्केशन ऑफ द रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड्स। बाय the second ordinance, Alauddin reorganized the spice system. The third ordinance prohibited the use of wine. And the fourth ordinance issued by Alauddin laid down that nobles should not have social gathering and they should not intermarry without his permission. तो इन्होंने जो है 4 काम किए। पहला ये जो था कि धर्म के मामले में जो है इन्होंने ये कन्फिगरेशन किया। दूसरा इन्होंने जो ये काम किया कि इन्होंने स्पाइस सिस्टम को लागू कर दिया, रिओर्गनाइज किया। तीसरा ऑर्डिनेंस इसका ये था कि उन्होंने जो है शराब को फुल्ली बंद कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा काम था कि उन्होंने शराब को बंद कर दिया था। और चौथा काम ये था कि उन्होंने जो है नोबल्स लोगों को ये हुक्म दिया, ये ऑर्डर किया कि वो लोग जो है सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हैं और वो लोग जो है इंटर कास्ट मैरी भी नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। यानी अगर उसे ऐसा करना है, शादी करना है, तो उसे राजा से परमिशन लेने पड़ेंगे। He introduced the system of दाग, the branding of horse and चेहरा, descriptive role of soldiers। इन्होंने जो है 2 सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एक था
दाग सिस्टम और एक था चेहरा सिस्टम। तो ये जो है हॉर्स से, घोड़े से जो कुचलवा देना और जो है इन सब चीज़ को जो है उन्होंने शुरू किया ताकि इसके सेना में जो है ऑनेस्टी बनी रहे। अलाउद्दीन ordered that all land was to be measured and then the share of state was to be fixed। अलाउद्दीन ने ऑर्डर दिया कि जितनी भी ज़मीन है उन सब को फिर से माप तोल किया जाए और राजा का शेयर जो होगा, स्टेट का शेयर जो होगा वो फिक्स होगा। द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मुस्तखराज was created for the purpose of collection of revenue। मुस्तखराज जो एक स्पेशल ऑफिसर थे उन्होंने क्रिएट किया, उसे बनाया इसलिए ताकि वो जो है रेवेन्यू के कलेक्शन करेंगे। द पीजेंट्स हैड टू पे द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू। पीजेंट्स को जो है उन्हें वो जो कुछ भी उगाएंगे वो उसे लैंड रेवेन्यू के रूप में राजा को देने होंगे। अलाउद्दीन साउट टू फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। अलाउद्दीन ने जो है जितने भी कम्युनिटीज़ थे यानी मार्केट में मिलने वाले, बिकने वाले जितने भी सामान थे उन सब के सामान के दाम को उन्होंने फिक्स कर दिया ताकि कोई भी किसी से अधिक दाम ना ले पाए। फॉर द पर्पस ही सेट अप 3 मार्केट्स एट दिल्ली। इसके लिए उसने दिल्ली में 3 मार्केट बनाए। 1 मार्केट फॉर गुड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, द सेकेंड फॉर कॉस्टली क्लोथ एंड द थर्ड फॉर हॉर्सेज, स्लेव्स एंड कैटल। उन्होंने जो है दिल्ली में 3 मार्केट बनाए। एक मार्केट बनाया जहाँ पे फूड ग्रेन मिलेंगे, खाने पीने की वस्तु मिलेंगे। दूसरा मार्केट जहाँ पर कपड़े मिलेंगे और कॉस्टली कपड़े मिलेंगे। और तीसरा मार्केट जहाँ पर हॉर्सेज मिलेंगे, स्लेव्स मिलेंगे और कैटल यानी मवेशी मिलेंगे, घोड़े मिलेंगे और गुलाम मिलेंगे। तो इस तरह करके उन्होंने जो है दिल्ली में 3 मार्केट बनाए। ईच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ a high officer called Sahana who maintained a register of the merchants and strictly controlled the shopkeeper and the prices। हर मार्केट को उन्होंने एक ऑफिसर के कंट्रोल में दे दिया जिसे साहना कहा जाता है। वो क्या करेगा, वो जो है सारे मर्चेंट्स का रजिस्ट्रेशन करेगा और उसे जो है कंट्रोल करेगा कि कोई भी दुकानदार फिक्स प्राइस से अधिक दाम ना ले पाए। द चेक ऑन मार्केट वाज केप्ट बाय 2 ऑफिसर्स, दीवाने रियासत एंड साहना मंडी। तो उसके बाद फिर इतना ही नहीं, फिर इस मार्केट में जो है 2 ऑफिसर्स को उन्होंने तैनात कर दिए जो इस मार्केट में होने वाले गतिविधियों का चेक करते रहेगा, जिसे क्या और साहना मंडी। ऑल गुड्स फॉर सेल वे ब्राउट टू एन ओपन मार्केट कॉल्ड सराय अदल। इन्होंने जो है जितने भी सामान थे, जितने भी गुड्स थे जिसे बेचना हो तो उसे बेचने के लिए लोगों को ओपन मार्केट में आना पड़ेगा जिसे सराय अदल कहा जाता था। मैनी फोर्ट्स वेर बिल्ट बाय हिम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम वाज अलाई फोर्ट। अलाउद्दीन ने जो है बहुत सारे फोर्ट का निर्माण कराया लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो थे अलाई का फोर्ट। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाजा, द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। इन्होंने जो कुतुब मीनार का जो है एक गेट का भी निर्माण कराया जिसे हम लोग अलाई दरवाज़ा कहते हैं। ही ऑल्सो बिल्ड द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स कॉल्ड 1000 सुतून। इन्होंने जो है 1000 पिलर वाले एक पैलेस का निर्माण कराया जिसे हम लोग 1000 सुतून कहते हैं। ही वॉज द पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। अमीर खुसरो द पोएट म्यूजिशियंस वाज हिज फेवरेट कोर्ट पोएट। तो ये जो है लर्निंग का और आर्ट का बहुत बड़ा पैटर्न था। इन्होंने जो इसके दरबार में इन्होंने अमीर खुसरो को रखा जो इसका बहुत ही फेमस फेवरेट पोएट और म्यूजिशियन था। इन 1316 आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन, मलिक कफूर कॉल 1000 दिनारी सीज द थ्रोन। अलाउद्दीन जो है जब 1316 में मर गया तो मलिक कफूर जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो इसलिए मलिक कफूर क्या करता है, थ्रोन को सीज कर देता है। बिफोर कफूर डाइड ही नॉमिनेटेड शिहाबुद्दीन अलाउद्दीन 6 ईयर ओल्ड सन। और मलिक कफूर जो है मरने से पहले अलाउद्दीन के 6 साल के बच्चे उसे जो है 6 साल का बेटा शिहाबुद्दीन उसे जो है
नॉमिनेट करके जाता है कि वो बाद में वो राजा बनेगा। बट इम्प्रेशन द एल्डेस्ट प्रिंस मुबारक खान, लेकिन वो क्या करता है, अलाउद्दीन का बड़ा बेटा मुबारक खान को वो जेल में बंद कर देता है। कफूर वाज किल्ड बाय द लॉयलिस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन, और इसके बाद क्या होता है, मलिक कफूर को भी अलाउद्दीन के फैमिली वाले लोग मार देते हैं। मुबारक खान अलाउद्दीन का बड़ा बेटा। आफ्टर द डेथ ऑफ कफूर मुबारक खान वाज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन, जब मलिक कफूर मर जाता है तो मुबारक खान को कैद से बाहर निकाला जाता है। एंड वर्कड एज रिगेंट ऑफ शहाबुद्दीन, और वो जो है शहाबुद्दीन की जगह पे काम करना शुरू कर देता है। ही कैप्चर द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू ही गॉट बट कुड रूल ओनली फॉर ईयर्स एज ही सैंक इनटू डेवचरी एंड कुड नॉट गिव अप हिज डिसिपेट लाइफ स्टाइल। इसे जो है जब इसे पहला अपॉर्चुनिटी मिला तभी इसने खूब भरपूर फ़ायदा उठा लिया, लेकिन ये जो है 1 साल के अंदर में ये डूब गया, क्योंकि इसका लाइफ स्टाइल, ये अपना लाइफ स्टाइल जो है इसका बहुत ही रॉयल था, इसका डिवोशी लाइफ स्टाइल था, इसलिए जो है इसके वजह से ये तुम तोड़ा ना, हम नहीं तोड़ा, तू ही तोड़ा। ही अवार्डेड हिज लवर मुबारक हसन authority over army and place guards who soon obtained full control over सुल्तान's place। उन्होंने जो है अपने लवर को मुबारक हसन जो उसके लवर था, उसको उन्होंने आर्मी का प्लेस गार्ड बना दिया। मुबारक हसन was given the title खुसरो खान by the Sultan, and within months Khusro killed Mubarak Khan and assumed the title of Nasruddin in mid 1320। मुबारक खान जो है उसे खुसरो खान का टाइटल दिया गया सुल्तान के द्वारा, लेकिन मुबारक खान जो है खुसरो खान was killed by Ghazi Malik, governor of Dipalpur, when he tried to oppose a rebellion by Ghazi Malik and his son Fakhruddin Jona। खुसरो खान इसे जो है गाजी मलिक मार देता है। गाजी मलिक कौन था? दीपलपुर का वो गवर्नर था। और ये कब मारा जाता है? जब खुसरो खान गाजी मलिक के रिबेलियन को अपोज कर रहा था और उसका बेटा फखरुद्दीन जौना का अपोज कर रहा था। दिस ब्रॉट द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो यहीं से जो है खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो गया और एंड इस्टेब्लिशमेंट द तुगलक डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और अब दिल्ली में जो है एक नया वंश, नया डायनेस्टी आ जाता है जिसका नाम होता है तुगलक डायनेस्टी। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।